प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका श्री शक्ति विद्यापीठ की ऑनलाइन क्लासेस के इस नए वीडियो में। जैसे कि अपन है रसायन विज्ञान का कक्षा 12 का जो है चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट है, जिसका अपन अध्ययन कर रहे हैं। जिसमें अपन ने जो है कल जो है पीछे के वीडियो में जो अपन ने पढ़ा था वो था आपका ठोसों में निविड़ संकुलन। अब ठोसों में निविड़ संकुलन है, उसमें जो है अपन ने उसकी परिभाषा पढ़ी थी और उसके साथ में ही एक प्रकार का जो है त्रिविमीय निविड़ संकुलन में एक प्रकार का जो है निविड़ संकुलन अपन ने कर लिया था, जिसका नाम था एक विमीय निविड़ संकुलन। अब एक विमीय निविड़ संकुलन है, उसके बारे में शॉर्ट में जो है आपका मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो है रिवाइज करके और फिर नेक्स्ट है जो अपन आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे द्विविमीय निविड़ संकुलन का प्रकार। तो सबसे पहले जो है एक विमीय निविड़ संकुलन है, उसके बारे में थोड़ा सा अपन यहाँ पर जो है रिवाइज कर लेते हैं। एक विमीय निविड़ संकुलन, एक विमीय निविड़ संकुलन, एक विमीय निविड़ संकुलन की बात करते हैं तो एक विमीय का मतलब क्या होता है? वन डायमेंशनल। वन डायमेंशन का मतलब 1D, यानी कि एक ही अक्ष के अनुदिश, चाहे वो अक्ष हो, चाहे एक्स अक्ष हो, चाहे वाई अक्ष हो, चाहे जेड अक्ष हो। तो अपन ने क्या किया था कि निविड़ संकुलन किसे कहा जाता है? क्लोज पैकिंग का मतलब क्या होता है कि ठोसों में जो भी अवयवी कण हैं वो उनके बीच में न्यूनतम जो है रिक्त स्थान पाया जाता है, उसको निविड़ संकुलन कहा जाता है। और फिर अपन ने पढ़ा एक विमा का मतलब क्या है कि एक ही अक्ष के अनुदिश, और उसके लिए अपन ने क्या किया? अवयवी कण को अपन ने क्या मान लिया? गोला मान लिया, यानी कि एक ठोस समरूप है उसको गोला बोल दिया ताकि अपने को ये समझने में आसान हो। तो एक विमा निविड़ संकुलन में अपन ने क्या देखा था कि ये मान लो अपना इसको चाहे एक्स एक्स मानो या वाई या जेड, ये तीनों को यहाँ साथ में लिखे हैं, लेकिन अब आपको लेना एक ही है, चाहे एक्स एक्स लो, चाहे वाई लो या जेड लो। अपन ने फिर है इसी अक्ष के अनुदिश है इस प्रकार से गोलों को व्यवस्थित किया पास पास में, जहां से जो है ये गोले इनके बीच में न्यूनतम रिक्त स्थान पाया जाता है। तो अपन क्या देखते हैं? एक ही अक्ष के अनुदिश है, यानी कि सभी गोलों के जो केंद्र है वो क्या है? आपके एक ही रेखा पर आ रहे हैं, एक ही अक्ष के अनुदिश है, यानी कि से रेखित है इन सभी के केंद्र, यानी कि इस गोले का, इस गोले का, इस गोले का और इसके गोले का, सभी गोलों का केंद्र है वो एक ही जो है रेखा में, यानी कि से रेखित है, ये बोल सकते हैं। उसके बाद में निविड़ संकुलन की कुछ खासियतें हैं कि निविड़ संकुलन में ये जो अवयवी कण हैं, यानी कि जो गोले होते हैं, इनको क्या करते हैं अपन? एक ही पंक्ति में व्यवस्थित करते हैं। तो इनको गुणधर्म से आप दोबारा से इसको रिवाइज कर सकते हैं कि एक विमीय निविड़ संकुलन में, एक विमीय निविड़ संकुलन में, निविड़ संकुलन में गोलों को एक ही पंक्ति में व्यवस्थित करते हैं या व्यवस्थित होते हैं, व्यवस्थित करते हैं। यानी कि जो एक विमीय निविड़ संकुलन होता है, एक ही विमा यानी कि एक ही अक्ष है, तो इनको एक ही जो है पंक्ति में इनको व्यवस्थित किया जाता है, चाहे वो एक्स लो, चाहे आप वाई भी ले सकते हो या जेड ले सकते हो, लेकिन लेना आपको एक है। उसके बाद में क्या होता है? इस प्रकार की निविड़ संकुलन व्यवस्था में प्रत्येक गोला है वो निकटवर्ती दो गोलों को स्पर्श करता है, यानी कि इस प्रकार की जो व्यवस्था है, यानी कि एक विमीय निविड़ संकुलन में, एक विमीय निविड़ संकुलन में प्रत्येक गोला निकटवर्ती दो गोलों को स्पर्श करता है, निकटवर्ती दो गोलों को स्पर्श करता है, यानी कि एक विमीय निविड़ संकुलन में प्रत्येक गोला निकटवर्ती दो गोलों को स्पर्श करता है। तो आपका क्या होगा? कोई सा ही गोला लो, चाहे ये गोला लो, चाहे ये गोला, चाहे ये गोला भी ले सकते हो। जैसे मान लो किसी बच्चे का डाउट था कि ये वाला गोला है, ये तो एक ही गोले को, इधर वाले इस एक ही गोले को, जैसे मान लो ये वाला गोला इस एक गोले को स्पर्श कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या होता है? ठोसों में अवयवी कण हैं, आपके बहुत सारे अवयवी कण होते हैं, तो इस अक्ष के अनुदिश इधर भी आपके गोले होंगे और इस तरफ भी आपका गोला होगा। ये आपको समझाने के लिए सिर्फ इतने ही बने, ऐसे नहीं कि ये फिक्स 5 ही है, कोई जरूरत नहीं है 5 से ज्यादा कितने हो सकते हैं? इधर 100 हो सकते हैं, इधर 100 हो सकते हैं, उसके आगे। तो ध्यान क्या रखना है कि एक विमीय निविड़ संकुलन में प्रत्येक गोला, चाहे ये गोला ले लो तो एक गोला इधर हो गया, तो इधर भी तो गोले हो सकते हैं। इसका मतलब ये वाला गोला कितने गोलों को स्पर्श कर लेगा? 2 गोलों को स्पर्श कर लेगा, वो उसकी
क्या हो जाएगी, उपसेय संयोजन संख्या। मान लो मैंने ये गोला लिया, तो ये वाला जो गोला है ये आपका क्या होगा, इस गोले को भी स्पर्श कर रहा है और इस वाले गोले को स्पर्श कर रहा है। तो यानी कि एक विमीय निविड़ संकुलन में प्रत्येक गोला निकटवर्ती दो गोलों को स्पर्श करता है। अब आगे क्या होगा कि निविड़ संकुलन में जो है गोला है, जितने गोलों को स्पर्श करता है वो उसकी क्या कहलाती है, उपसेय संयोजन संख्या कहलाती है। तो क्या होगा, निविड़ संकुलन में गोला या गोले अपने समीप जितने गोलों को स्पर्श करता है, जितने गोलों को स्पर्श करता है वह उसकी उपसेय संयोजन संख्या कहलाती है। उपसेय संयोजन संख्या कहलाती है। तो ये सारा टॉपिक एक बार आपको पूरा विस्तार से दोबारा जो है रिवाइज करवा दिया है। तो एक विमा में निविड़ संकुलन का मतलब क्या होगा, एक अक्ष के अनुदिश चाहे एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे जेड हो, तो उनमें क्या हो गए, सारे के सारे गोले हैं वो पास पास इस प्रकार से व्यवस्थित हो गए। प्रत्येक गोला है निकटवर्ती दो गोलों को स्पर्श करता है और जितने गोलों को स्पर्श करता है गोला वो उसकी क्या कहलाती है, उपसेय संयोजन संख्या। तो इस जो है एक विमीय निविड़ संकुलन की अगर अपन बात करते हैं, ठोसों में जो एक विमीय निविड़ संकुलन होता है उसकी उपसेय संयोजन संख्या है वो आपकी कितनी आती है, 2। क्यों, प्रत्येक गोला है निकटवर्ती गोल कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है, 2 गोलों को स्पर्श कर रहा है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, उपसेय संयोजन संख्या। ये तो अपन ने किया एक विमा में निविड़ संकुलन। अब यहां से जो अपन है, ये तो इस सारी चीजें अपने पीछे लेक्चर में भी की थी, आपको रिवाइज कराइए। अब अपन हेडिंग डालते हैं, आज का जो अपना टॉपिक है वो है आपका द्विविमा में निविड़ संकुलन। द्विविमा में निविड़ संकुलन, द्विविमा में निविड़ संकुलन। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा द्विविमा में निविड़ संकुलन। द्विविमा यानी कि 2 डायमेंशन क्लोज पैक स्ट्रक्चर। तो 2 डायमेंशन का मतलब क्या होगा, 2D। 2D का मतलब क्या होता है, दो डायमेंशन यानी कि 2 अक्ष होंगे। यहां पर तो अपन ने सिर्फ एक ही अक्ष लिया है, अब यहां पर अपने को कितने अक्ष लेने पड़ेंगे, 2 अक्ष है वो लेने पड़ेंगे। तो किस प्रकार से लेंगे, तो ये 2 अक्षों के आधार पर यहां पर जो निविड़ संकुलन बनता है वो आपका 2 प्रकार से बनता है। यानी कि यहां पर जो आपका निविड़ संकुलन होगा वो आपका 2 प्रकार से होगा। तो सबसे पहले जो है प्रकारों को बाद में आते हैं, पहले इनको समझते हैं, फिर प्रकार है आप यहां से अपने आप उन प्रकारों के नाम लिख सकते हो। तो सबसे पहले आते हैं, 2 अक्ष की बात हो रही है यहां पर। तो 2 अक्ष के लिए अपन क्या करते हैं, गोलों को पंक्ति, एक पंक्ति तो एक अक्ष वाली थी, ये पंक्ति बना ही लेते हैं। तो अपन ने मान लो ये वाली पंक्ति इस प्रकार से यहां पर बना लेते हैं गोलों की। इसको मैंने क्या मान लिया, एक अक्ष मान लिया, मैंने मान लिया एक्स अक्ष। तो ये क्या हो जाएगा, एक अक्ष हो गया, ठीक है। तो अपने को ये तो एक विमीय निविड़ संकुलन होगा, क्यों, एक अक्ष के अनुदिश है। तो अभी तो ये आपका क्या है, एक विमीय निविड़ संकुलन है। लेकिन अपने को क्या लेना है, द्विविमा में निविड़ संकुलन लेना है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, ऐसी की ऐसी पंक्ति है अपने को क्या करनी है, जो है यहां पर नीचे की तरफ, यानी कि दूसरा अक्ष मान लो मैंने ये मान लिया, इसको मैंने क्या मान लिया, वाई अक्ष। यही यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि द्विविमा में निविड़ संकुलन का मतलब क्या होता है, 2 अक्षों के अनुदिश, एक विमा का मतलब एक अक्ष के अनुदिश। द्विविमा 2 प्रकार का होता है निविड़ संकुलन। पहले डायग्राम से समझते हैं, दोनों डायग्राम से आप अपने आप यहां पर नाम मिल जाएगा कि द्विविमा में ये कौन सा निविड़ संकुलन है। तो एक अक्ष तो बना दिया, एक पंक्ति इस प्रकार से ले ली। अब देखो द्विविमा यानी कि वाई अक्ष के अनुदिश लेते हैं, तो ऐसे कैसे गोले हैं आपके, जैसे पहले पंक्ति में गोले बने हुए हैं, यानी कि इसको मैं पंक्ति फर्स्ट बोल देता हूं, आपकी जो रो फर्स्ट है। तो इस प्रकार से जो गोले बने, ऐसे कैसे इसके नीचे गोले बना देते हैं, उसी प्रकार से जिस व्यवस्था में ये है। ऐसे कैसे जो है आपके यहां पर बन जाएंगे इसके नीचे, इसी प्रकार से जो है अगली पंक्ति में बना देंगे अपन। तो
इस प्रकार से अपन ने क्या किया कि जो है y अक्ष के अनुदिश क्या बना दी, अलग अलग पंक्तियां बना दी। तो ये दो अक्षों के अनुदिश हो गया, x अक्ष के अनुदिश, और ये जो है आपका कौन से अक्ष के अनुदिश हो जाएगा, y अक्ष के अनुदिश हो जाएगा। अब देखो यहां से जो है आपको ध्यान देने वाली या जो समझने वाली बात क्या है कि ये x है, ये y अक्ष है। अब अपन यहां पर देखते हैं कि जैसे गोले यहां पर आपको दर्शा रखे हैं, यानी कि ये पहली पंक्ति में जैसे गोले देखो, इनके जो है पहले वाली पंक्ति में जो गोले हैं उन सभी के केंद्र क्या है, एक ही रेखा में है। दूसरे वाली पंक्ति अगर मैं यहां पर भी इन केंद्रों को मिलाऊं तो वो भी क्या होंगे, एक ही रेखा में, यानी कि इस पहली पंक्ति के गोले भी सहरेखित है, उनके केंद्र सहरेखित यानी कि एक ही रेखा में है। दूसरी पंक्ति है उनके गोले भी क्या है, सहरेखित है, यानी कि एक ही जो है रेखा में आते हैं इनके केंद्र। तीसरी पंक्ति में भी इसी प्रकार से है और चौथी पंक्ति में भी अगर अपन इसी प्रकार से, अच्छा इस चीज को इसको अपन क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर, सॉरी इसको क्या बोलेंगे, क्षैतिज बोलेंगे, यानी कि बाएं से दाएं से अपन चल रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, क्षैतिज। यानी कि क्या होता है, जो आपकी इस प्रकार का जो निविड़ संकुलन है इसमें अपन क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो है सभी गोलों के केंद्र ऊर्ध्वाधर रूप से भी जो है क्षैतिज रूप से भी क्या होगा, सहरेखित होगा। ऊर्ध्वाधर का मतलब ऊपर से नीचे। तो मान लो मैं अगर ऊपर से नीचे लेके आता हूं तो इन सभी गोलों के केंद्र भी क्या होंगे, एक ही रेखा में होंगे। ये चीज समझ में आई आपको। दोबारा से देख लेते हैं कि x अक्ष और y अक्ष के अनुदिश क्यों दो विमा में है। तो अपन क्या करते हैं, पहली पंक्ति के नीचे जो है दूसरी पंक्ति को व्यवस्थित करते हैं, दूसरी पंक्ति के नीचे अपन ने इस पंक्ति को व्यवस्थित किया, यानी कि दूसरी पंक्ति को, ये तो प्रथम पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति के गोलों को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि वो आपके क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर उन सभी गोलों के केंद्र क्या हो, सहरेखित हो। अगर क्षैतिज की बात करता हूं तो देखो पहली पंक्ति में जैसे क्षैतिज थे, जैसे कि आपके यहां पर है, दूसरी पंक्ति में भी क्या होंगे, आपके जो है सभी गोलों के केंद्र सहरेखित होंगे, तीसरी पंक्ति में भी क्षैतिज रूप से सहरेखित है, चौथी पंक्ति में भी क्षैतिज रूप से सभी गोलों के केंद्र सहरेखित है। तो ऊर्ध्वाधर रूप से भी देखो सभी गोलों के केंद्र है वो सहरेखित है, ऊर्ध्वाधर रूप से भी सभी गोलों के क्या है, सहरेखित है। सही तरीके से बनाओगे सभी के सभी जो आपके क्या होंगे, सहरेखित हो जाएंगे। अब देखो आगे अपने को क्या ध्यान देना है, जैसे अपन ने यहां पर उपशेष जनसंख्या निकाली, कितनी आई, 2 आई। सभी गोले के केंद्र है एक ही अक्ष के अनुदिश है, तो यहाँ पर उपशेष जनसंख्या है 2 आई। क्यों, प्रत्येक गोला है निकटवर्ती 2 गोलों को स्पर्श कर रहा है, तो उपशेष जनसंख्या है वो आपकी क्या आती है, यहाँ पर 2 आई थी। अब द्विविमा में यानी कि ये कौन सा प्रकार होगा, अब यहां से इसका अपन प्रकार है उसका नाम सीखेंगे। तो उसके लिए अपन देखो क्या करते हैं, यहां पर जो है आपका ये दे रखा है, तो इसमें क्या करते हैं, कोई सा भी एक गोला ले लो, चाहे लाइनों में कोई सा भी गोला लेते हैं। जैसे सपोज दैट मैंने ये वाला गोला लिया है, जिसको मैं इस प्रकार से रेखांकित कर देता हूं। अब तो ये कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है, ये वाला जो गोला है कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है, ध्यान से देखोगे तो एक गोला ये हो गया, 1 2 3 और 4। अब तो उपशेष संख्या कितनी आएगी कि ये जो गोला है निकटवर्ती है, 4 गोलों को स्पर्श कर रहा है, तो इसमें उपशेष जनसंख्या कितनी आएगी आपकी, 4। उपशेष जनसंख्या कितनी होगी आपकी, 4 होगी। अब आते हैं देखो कि इन सभी गोलों के केंद्र, जैसे उन गोलों के केंद्रों को मिला है एक ही रेखा में। अब जो इस गोले के पास में जो है, जो गोले स्पर्श कर रहे हैं, वो 4 गोले स्पर्श कर रहे हैं, उन सभी के गोलों को केंद्रों को, यानी कि ये 4 गोले हैं जो नंबर मैंने दे रखे हैं। आप कोई सा भी गोला ले सकते हो, जरूरी नहीं है ये वाला भी गोला ले सकते हो, तो इसके नीचे भी इधर होंगे, ये जरूरी नहीं कि ये इतनी 4 ही लाइन है, नहीं, ऐसी बहुत सारी लाइन है, इधर भी हो सकती है, इस तरफ भी, ऊपर भी, नीचे भी, किसी तरफ लाइनें चल सकती है। कोई सा भी आप गोला ले लो, जैसे ये गोला ले लो, तो ये वाला गोला भी देखो निकटवर्ती 4 गोलों को स्पर्श करेगा। कौन कौन से, 1 2 3 और 1 2 3 और 4, इन 4 गोलों को स्पर्श कर रहा है। अपन ने ये लिया है, तो अपन क्या करते हैं, इस ये वाला गोला है, इस गोले के संपर्क में इसका केंद्र ये होगा, इस गोले के संपर्क में है, इसका केंद्र हो गया ये गोला इस गोले के संपर्क में है, तो इसका केंद्र ये होगा, यानी कि इसको स्पर्श कर रहा है और इस गोले को भी स्पर्श कर रहा है। ये 4 गोले हैं, जिन गोलों को स्पर्श कर रहा है उनके केंद्र बनाने हैं, ठीक है। तो ये जो गोला है, ये वाला जो गोला है निकटवर्ती 4 गोलों को स्पर्श कर रहा है, जिसके आधार पर उपशेष संख्या कितनी होगी, 4। अब केंद्र जो बनाए उनसे अपने को क्या मिलेगा, इस द्विविमा में निविड़ संकुलन के पहले प्रकार का नाम आपको यहां से मिलेगा। जैसे जो अपने गोले के जो
गोलों को स्पर्श कर रहा है, उन सभी गोलों के केंद्र जो बनाए उन सभी केंद्रों को अपन क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। जैसे इन गोले के केंद्र को मिलाया, यहां से मिलाया, इस गोले के केंद्र को मिलाया और इस गोले के केंद्र को मिलाया, तो यहां से बताओ ये किसकी आकृति बन रही है, ये आकृति बन रही है आपकी वर्ग की आकृति। तो बताओ ये द्विविमा में किस प्रकार का जो है निविड़ संकुलन हो जाएगा, तो ये होगा आपका द्विविमा में वर्ग निविड़ संकुलन। द्विविमा में किस प्रकार का निविड़ संकुलन हो जाएगा, वर्ग निविड़ संकुलन। तो पहले प्रकार का अपना नाम यहां पर जो है आपका मिल जाता है। दोबारा से देखते हैं द्विविमा में निविड़ संकुलन, अपने को पता चला ये वर्ग निविड़ संकुलन है। कैसे पता चला कि अपन क्या करते हैं, जो है पहली पंक्ति एक विमा की पंक्ति जैसे लेते हैं अपने को, क्यों एक द्विविमा का मतलब क्या होता है, दो अक्ष, यानी कि ये तो एक्स अक्ष हो जाएगा और ऐसे कैसा अक्ष है वो आपका यहां से जो है नीचे की तरफ कौन सा अक्ष हो जाएगा, वाई अक्ष हो जाएगा। तो एक पंक्ति अपने को इस प्रकार से व्यवस्थित की एक विमा की। अब उसी के जो नीचे है दूसरी पंक्ति को भी इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि वो आपकी जो है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर है, दोनों जो है उन सभी के जो गोले के केंद्र है वो संरेखित हो। फिर दूसरी पंक्ति के नीचे तीसरी पंक्ति को भी जो यहां पर दूसरी पंक्ति को व्यवस्थित किया, वैसे ही तीसरी पंक्ति को दूसरी पंक्ति के नीचे व्यवस्थित करेंगे, तो उन सभी गोलों के केंद्र क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर यानी कि ऊपर से नीचे एक ही रेखा में हो, यानी कि संरेखित हो, तो उस व्यवस्था को अपन बोलते हैं वर्ग निविड़ संकुलन। कैसे ये वर्ग निविड़ संकुलन ही है, कैसे पता चला कि अपन देखते हैं यहां पर जो इस प्रकार के निविड़ संकुलन है, द्विविमा में जो निविड़ संकुलन होता है, इस प्रकार के निविड़ संकुलन अपन देखते हैं कि प्रत्येक गोला अपने निकटवर्ती चार गोलों को स्पर्श करता है। तो जितने गोलों को स्पर्श करता है, जितने गोलों को स्पर्श करता है वह उसकी क्या कहलाती है, उपसेय संयोजन संख्या। तो ये इसकी क्या कहलाएगी, उपसेय संयोजन संख्या कहलाएगी। निकटवर्ती चार गोलों को स्पर्श कर रहा है तो इसकी उपसेय संयोजन संख्या कितनी आ गई आपके पास में, चार उपसेय संयोजन संख्या आ गई। फिर आगे क्या करते हैं, तो जिन गोलों को स्पर्श कर रहा है उन सभी गोलों के केंद्र बनाते हैं। तो इन चार गोलों को स्पर्श कर रहा है तो चार गोलों के क्या बनाए, केंद्र बनाए। केंद्र बनाने से क्या हुआ, उन सभी केंद्रों को आपस में मिलाया तो यहां से एक नई आकृति बनती है और वो आकृति आपकी कौन सी है, वर्गीय आकृति है। तो ये द्विविमा में कौन सा निविड़ संकुलन हो जाएगा, वर्ग निविड़ संकुलन। द्विविमा में कौन सा वर्ग जो है निविड़ संकुलन हो जाएगा, वर्ग निविड़ संकुलन, जिसकी उपसेय संयोजन संख्या आपने कितनी आती है, चार होती है। अब देखो आगे अपन क्या ध्यान देते हैं, जैसे कि उससे पहले जो है इसको और अच्छे से आपको 3D मॉड्यूल में देखना है कि जो है अच्छे से जो है ये समझ में आए, तो उसके लिए आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन के सामने जो है डायग्राम बना हुआ है द्विविमा में वर्ग निविड़ संकुलन। तो उसमें आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा प्रथम पंक्ति दे रखी है, द्वितीय पंक्ति दे रखी है, तृतीय पंक्ति दे रखी है, उसी प्रकार से पंक्तियां बना रखी है और ऊर्ध्वाधर भी जो है ऊर्ध्वाधर पंक्तियां भी बन रखी है, क्षैतिज पंक्तियां भी बन रखी है। सभी गोलों के अगर आप केंद्र बनाते हो तो वो ऊर्ध्वाधर केंद्र बनाओ या चाहिए आप जो है गोले बनाओ क्षैतिज, उन सभी गोलों को अगर अपन है मिलाते हैं एक रेखा के द्वारा तो वो एक ही रेखा में होते हैं, यानी कि संरेखित होते हैं। फिर देखो जो है बीच में किसी एक गोले को वहां पर ले लिया है और उन गोलों से अपन उस गोले से अपन देखते हैं निकटवर्ती कितने गोले स्पर्श कर रहे हैं। तो आप ध्यान से देखोगे तो निकटवर्ती कितने गोले स्पर्श कर रहे हैं, चार गोले स्पर्श कर रहे हैं, इसीलिए उसकी उपसेय जनसंख्या है वो आपकी कितनी होती है, चार होती है। तो जिसको आप डायग्राम में भी जो है आपके सामने जो आ रहा है उससे भी आप स्पष्ट तरीके से जो है समझ सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो कि यहां पर जो है आप जो है अपने आप जो है स्वयं है अपनी जो है नोटबुक है उसमें जो है इनको बना करके जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। अब मैंने जो गोला लिया है जरूरी नहीं कि यही गोला लूं, आप जो है इस गोले को ले लो, ये वाला गोला ले लो, ये वाला गोला ले लो, ये वाला गोला लेते हो तो नीचे और जो है एक पंक्ति और बना दो, फिर देखो निकटवर्ती चार गोलों को ही स्पर्श करेगा। तो ये हो गया आपका द्विविमा में वर्ग निविड़ संकुलन का पहला प्रकार। पहला प्रकार कौन सा हो गया, द्विविमा में वर्ग जो है द्विविमा में निविड़ संकुलन का वर्ग निविड़ संकुलन। अब देखो यहां पर जो है ये अपन ने जो है इसकी व्यवस्था तो यहां पर अब बना ली। अब देखो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, तो अपन यहां पर लिखते हैं इस प्रकार के निविड़ संकुलन में, इस प्रकार के निविड़ संकुलन में द्वितीय
द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के समीप इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं, इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि प्रथम एवं द्वितीय पंक्ति, प्रथम व द्वितीय पंक्ति के गोले ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज रूप में से रेखित हों। तो यह व्यवस्था वर्ग निविड़ संकुलन कहलाती है। तो ये व्यवस्था वर्ग निविड़ संकुलन कहलाती है। तो देखो यहां पर ये आपकी परिभाषा अपने बनाई है, इन्हीं लाइन से बनाई है कि इस प्रकार के निविड़ संकुलन में दूसरी पंक्ति, ये अपनी पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति, ये चौथी पंक्ति, तो इस प्रकार की जो है निविड़ संकुलन में जो है द्वितीय पंक्ति यानी कि दूसरी पंक्ति को प्रथम पंक्ति के समीप इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि प्रथम पंक्ति और द्वितीय पंक्ति के जो गोले हैं वो आपस में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रूप में क्या हो, संरेखित हो, यानी कि इन सभी गोलों के केंद्र है वो एक ही रेखा में हो। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था बनती है वो आपकी कौन सी व्यवस्था में होता है, ऐसा वर्ग निविड़ संकुलन में। और वर्ग निविड़, वर्ग अपने को कैसे पता चला ये वर्ग ही है, तो इस व्यवस्था में जो है कोई सा भी गोला ले लो वो निकटवर्ती चार गोलों को स्पर्श करता है और उन गोलों के केंद्रों को बना करके और आपस में मिलाते हैं, तो जो ज्यामिति या आकृति बनती है वो वर्ग होती है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, वर्ग निविड़ संकुलन। चार निकटवर्ती गोलों को स्पर्श करता है, इसलिए उपसेय संख्या कितनी हो जाएगी, इसकी 4 हो जाएगी। इसमें एक चीज और बतानी है, उसके लिए अपन है इसका जो है दूसरा प्रकार पढ़ते हैं, फिर दोनों को कंपैरिजन करके बता देंगे ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहे। उससे पहले जो है इसको मैं ऐसे रहने देता हूं, इस चीज को जो है परिभाषा है इसको आप वीडियो को पॉज करके परिभाषा को उतार लेना, नहीं तो जो पीडीएफ नोट्स दे रखे हैं उनको पढ़ लेना। दोनों ही एक ही तरीका है, दोनों का मतलब एक ही रहता है आपका। तो वो वाली परिभाषा उससे आप याद करो, या जो दे रखी है जो आपको इजी लगे उन जो है परिभाषा को आप यहाँ से, वैसे आपको जो ज्यादा याद रखनी, जैसे डायग्राम अगर आप समझ में आ जाता है तो ये लाइन है आप अपने आप बना सकते हो। तो इसको जो है मैं अभी रफ कर रहा हूं। नेक्स्ट जो आपका प्रकार रहेगा वो आपका द्विविमा में निविड़ संकुलन का दूसरा प्रकार है, उसको अपन यहाँ पर जो है समझते हैं। उससे पहले यहाँ पर देख लेना इसको थोड़ा सा, जो इस स्क्रीन के सामने से पीछे में नहीं आया उसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। नीचे लिखा है द्विविमा में निविड़ संकुलन। तो अपन ने जो है पीछे अगर आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा था तो इसको थोड़ा सा नीचे लिख दिया है। द्विविमा में निविड़ संकुलन अपन पढ़ रहे हैं। तो पहला प्रकार अपन ने पढ़ लिया वर्ग निविड़ संकुलन। अब अपन देखते हैं द्विविमा में, जैसे कि शुरुआत में आपको बताया था द्विविमा में 2 प्रकार का निविड़ संकुलन होता है, तो अपना दूसरा प्रकार कौन सा होगा। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, जैसे अपन ने पीछे यहां पर बनाए उसी प्रकार से जो अपन है पहली पंक्ति को उसी प्रकार से बनाते हैं। अब देखो ये तो हो जाएगी अपनी प्रथम पंक्ति, एक्स अक्ष रहेगा, क्यों 2 विमामी हैं तो 2 अक्षों के अनुदिश बनाएंगे, और ये अपना क्या हो जाएगा, वाई अक्ष हो जाएगा। तो फिर आप देखो इसमें अंतर क्या रहेगा कि इस वाली व्यवस्था और इस वाली व्यवस्था में अंतर क्या रहेगा। यहां पर अपन ने क्या किया है, प्रथम पंक्ति जो बनाई है उसको जैसे एक विमा में बनाया था वैसे ही प्रथम पंक्ति इसमें है, और जैसे एक विमा में थी वही पंक्ति इसमें है। इसमें देखो अब अंतर क्या रहेगा, उस अंतर को ध्यान से समझना है। इसमें अपन ने क्या किया, द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के समीप इस प्रकार से व्यवस्थित किए कि ठीक नीचे जो है आपके यहाँ पर जो है आपका ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रूप से क्या हो, इन सभी गोलों के केंद्र क्या हो, संरेखित हो। तो इसमें क्या करते हैं कि दूसरी पंक्ति के गोलों को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के क्या हो, संरेखित हो। जैसे दूसरी पंक्ति के अवनमनों में, यानी कि ये पहले वाली पंक्ति है तो दूसरी पंक्ति का अवनमन कौन सा हो जाएगा, ये इसका अवनमन हो गया, ये इसका अवनमन हो गया, ये इन गोलों का अवनमन हो गया। तो इस प्रकार से इनको क्या करते हैं अपन, व्यवस्थित
करते हैं। ये हो गए इनके अवनमन। अवनमन का मतलब क्या होता है? गैप, यानी कि प्रथम पंक्ति के जो गोले हैं उनके गैप, यानी कि जो ये रिक्त स्थान है, इन रिक्त स्थानों को अवनमन भी कहा जाता है या गैप कहा जाता है। ठीक है, गर्त भी बोल सकते हो। जैसे ध्यान से समझना, इन प्रथम पंक्ति के गोलों के जो आपके गर्त है या जो अवनमन है उनको अपन यहां से जो है समझते हैं। अब देखो दूसरी पंक्ति के गोले हैं, इन अवनमनों में व्यवस्थित करेंगे, यानी कि ठीक जैसे कि इसमें तो अपन ने देखा दूसरी पंक्ति के गोले हैं, प्रथम पंक्ति के गोले ठीक नीचे जो है व्यवस्थित कर रहे हैं ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रूप में। लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था में क्या करेंगे, जो प्रथम पंक्ति के गोलों के जो अवनमन है, यानी कि जो ये गैप आ रहा है, जो रिक्त स्थान है, गर्त है, उनमें दूसरी पंक्ति के गोलों को व्यवस्थित करते हैं। जैसे मैंने यहां पर जो है इन जो है दूसरी पंक्ति का गोला इन जो है पहली पंक्ति है उनके गर्त में या अवनमन में व्यवस्थित किया। इसी प्रकार से ये वाला गोला जो है इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाएगा, ये इसके गर्त में व्यवस्थित या अवनमन में, और ये इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाएगा। अब देखो ध्यान देना, इधर भी आपका गोला होगा, दूसरी पंक्ति में इस तरफ भी गोला होगा। जितने अपन गोले इस तरफ करते जाएंगे उतने गोले आपके यहाँ पर भी बढ़ते जाएंगे। अपन जो है समझने के लिए आपको जो है इस प्रकार से गोले बना दिए। अब ये होगी आपकी दूसरी पंक्ति। अब तीसरी पंक्ति में क्या होगा कि तीसरी पंक्ति में अपन देखते हैं कि दूसरी पंक्ति का अवनमन, दूसरी पंक्ति का अवनमन या गर्त आपका ये होगा इस प्रकार से। तो तीसरी पंक्ति के गोले वापिस इनके अवनमनों या गर्तों में व्यवस्थित होंगे, तो ये इस प्रकार से होंगे, इस जगह व्यवस्थित हो गया, और ये वाला गोला यहां पर व्यवस्थित हो गया। तो ये होगी तीसरी पंक्ति। इसी प्रकार से यही पैटर्न आपका नीचे चलता रहेगा। अब चौथी पंक्ति होगी वो आपका यहाँ पर जो ये अवनमन हो रहा है या रिक्त स्थान आ रहा है उस जगह व्यवस्थित करेंगे, तो ये अपन ने यहाँ पर व्यवस्थित कर दिया। ठीक है, तो ये होगी आपकी चौथी पंक्ति। और पांचवी पंक्ति में क्या होगा कि इसमें जो ये अवनमन आ रहा है वहां पर अपन व्यवस्थित कर देते हैं। ध्यान देने वाली बात है, उसमें जैसे एक विमा में कंफ्यूजन आया था वैसा कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। अगर मान लो इस तरफ भी ये गोले रहेंगे, यहाँ पर भी गोले हैं, इस तरफ भी गोले हैं, इस तरफ भी गोले हैं, लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए ताकि अच्छे से समझ में आ जाए उसके लिए मैंने थोड़ा से जो है सारे गोले एक नहीं बनाए, क्यों सारे गोले बनाएंगे तो थोड़ी सी समझ में दिक्कत हो सकती है। बाकी जो है आपके नोट्स में जो है सारे बना रखे हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए ताकि आप अपने आप भी बनाओ उसके लिए मैं जो है ये इस प्रकार से बना रहा हूं। अब देखो क्या किया है, क्या अंतर देखने को मिला आपको इन दोनों में कि वर्ग निविड़ संकुलन में अपन ने क्या देखा था कि दो अक्ष बनाए, द्विविमा हो गया। प्रथम पंक्ति के गोले जो दे रखे हैं, इनकी द्वितीय पंक्ति के दूसरी पंक्ति है जो इस व्यवस्था में अपन ने क्या किया था, द्वितीय पंक्ति के गोलों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया था कि वो प्रथम पंक्ति के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों में ही संरेखित हो। तो वो तो आपकी वर्ग निविड़ संकुलन हुई। लेकिन इसमें अपन क्या देखते हैं कि द्वितीय पंक्ति यानी कि ये जो आपकी दूसरी पंक्ति है, यानी कि द्वितीय पंक्ति के जो ये गोले हैं उनको इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि वो प्रथम पंक्ति के गोलों के जो है अवनमनों में आपके व्यवस्थित हो। अवनमन का मतलब क्या होता है, ये रिक्त स्थान या जो गर्त हो रहे हैं उनमें आपके ये व्यवस्थित होगा। पूरा गोला आप सही तरीके से बनाओगे तो पूरा आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो यहां पर अपन है क्या देखते हैं, ये इसके केंद्र में देखो, जैसे इस वाले में तो अपन ने क्या देखा था, इसका केंद्र और इसका केंद्र एक ही रेखा में है, लेकिन इसका केंद्र और इसका केंद्र एक रेखा में नहीं है। तो इसका मतलब इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो आपकी द्विविमीय निविड़ संकुलन है। इस प्रकार की व्यवस्था को किस नाम से जानेंगे, तो उसके लिए सेम वही पैटर्न यहाँ पर अपनाते हैं कि यहाँ पर जो है अपन ने उपशेष संयोजन संख्या निकाली किससे, कि कोई गोला है वो निकटवर्ती कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है, तो उससे उपशेष संयोजन संख्या निकाली, उसके केंद्र मिलाए, तो उस केंद्र से जो ज्यामिति बनी वो क्या बनी, वर्ग। तो इसका नाम क्या दे दिया, वर्ग निविड़ संकुलन। ऐसे कैसे अपन इसमें करते हैं, कोई सा ही गोला ले लो आप, जैसे मैंने ये गोला लिया, इसको रेखांकित कर दिया। अब इन गोलों को अपन क्या देखते हैं, ध्यान से अगर आप इन गोलों को देखते हैं तो ये गोला निकटवर्ती कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है, तो जो है इसको यहां से ध्यान से समझना है। 1 2 3 4 5 और 6 निकटवर्ती कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है, 6 गोलों को स्पर्श कर रहा है, इसलिए इसकी उपशेष संयोजन संख्या इस प्रकार की व्यवस्था में बताओ उपशेष संयोजन संख्या कितनी आ जाएगी, 6। तो इस प्रकार की व्यवस्था में जो है आपकी उपशेष संयोजन संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 6।
ठीक है। नेक्स्ट अब अपन क्या करते हैं, जैसे इसमें किया था, जितने गोलों को स्पर्श कर रहा है उन सभी गोलों के केंद्र है बनाते हैं और उन केंद्रों को आपस में मिलाते हैं, तो वहां से अपने को जो ज्यामिति बनेगी उसके आधार पर इसका अपन नाम देंगे। जैसे ये वाला गोला है, इसका केंद्र ये होगा, सभी गोलों के जितने गोलों को स्पर्श कर रहा है उन सभी गोलों के क्या बनाते हैं, केंद्र बना लेते हैं। अब सभी गोलों के जो केंद्र बने उन सभी गोलों के केंद्र को आपस में क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। इस गोले के केंद्र को यहां पर मिला दिया, ये वाला गोला इस गोले के केंद्र को मिलाया, इस प्रकार से मिलाया, इस गोले के केंद्र को मिलाया, यहां पर जो ये गोला इसके केंद्र को मिलाया और इसके केंद्र को मिलाया, तो ये एक प्रकार की ज्यामिति बनी जो कि कैसी है, कितने कोण है, 1 2 3 4 5 और 6 कोण। 6 कोण का मतलब क्या होता है, षटकोण। इसका मतलब द्विविमा में निविड़ संकुलन का ये कौन सा प्रकार हो जाएगा, षटकोणीय निविड़ संकुलन। षटकोणीय निविड़ संकुलन, ठीक है। अच्छे से समझ में आया। दोबारा से इसको अपन देखते हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था में, पहली व्यवस्था तो ये थी, इस व्यवस्था में अपन ने क्या किया, वर्ग निविड़ संकुलन व्यवस्था में। अब आपको जो दोनों के नाम पता चल गए कि वर्ग निविड़ संकुलन व्यवस्था में द्वितीय पंक्ति के गोलों को प्रथम पंक्ति के गोलों के जो है नीचे इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि वो आपके जो है ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रूप में क्या हो, आपके संरेखित हो। और इस व्यवस्था में अपन क्या देखते हैं कि निकटवर्ती जो एक प्रत्येक गोला है वो निकटवर्ती 4 गोलों को स्पर्श करता है, तो उप संयोजन संख्या कितनी आती है, आपके यहाँ पर 4 आती है। और उन सभी चारों गोलों के केंद्रों को अगर अपन मिलाते हैं तो जो ज्यामिति बनती है वो वर्ग, तो उसके आधार पर द्विविमा में निविड़ संकुलन का ये कौन सा प्रकार हो जाएगा, वर्ग निविड़ संकुलन। अब इस प्रकार में अपन देखते हैं तो यहाँ पर भी आपके 2 अक्ष रहेंगे, एक्स एक्स और वाई एक्स। क्यों, अपन द्विविमा में निविड़ संकुलन पढ़ रहे हैं। तो इस व्यवस्था में अपन क्या देखते हैं कि इसमें जो है द्वितीय पंक्ति के गोले, ध्यान रखना है हमेशा द्वितीय पंक्ति बोलना है, ठीक है। नीचे से जो ऊपर वाली पंक्ति को देखना है, यानी कि द्वितीय पंक्ति। जैसे इसमें बोला था द्वितीय पंक्ति जो है द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के समीप इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं। इसमें भी ये बोलेंगे कि द्वितीय पंक्ति के गोलों को प्रथम पंक्ति के गोलों के समीप इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं। किस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे कि प्रथम पंक्ति के गोलों के अवनमनों में जो है द्वितीय पंक्ति आ जाए। तो ये प्रथम पंक्ति के गोले यानी कि जो ये रिक्त स्थान है उनके नीचे जो है अपने को इनको व्यवस्थित करना है। फिर तृतीय पंक्ति के गोलों को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि वो द्वितीय पंक्ति के गोलों के कहां पर आ जाए, अवनमनों में आ जाए। फिर है चतुर्थ पंक्ति, यानी कि चतुर्थ पंक्ति को तृतीय पंक्ति के समीप इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि वो तृतीय जो है आपकी पंक्ति है उनके अवनमनों में व्यवस्थित हो जाए। फिर अपन क्या करते हैं, यहाँ पर अपन देखते हैं कि प्रत्येक गोला निकटवर्ती है जो है 6 गोलों को स्पर्श करता है। उन 6 गोलों को केंद्रों को मिलाते हैं तो अपने को जो नई ज्यामिति बनती है वो आपकी क्या होती है, षटकोणीय होती है। इसीलिए ये द्विविमा में कौन से प्रकार का निविड़ संकुलन हो जाएगा, षटकोणीय निविड़ संकुलन। अब जो है निविड़ संकुलन व्यवस्था में जो है कोई गोला है निकटवर्ती जितने गोलों को स्पर्श करता है वो उसकी क्या कहलाती है, उप संयोजन संख्या। और इसमें अपन क्या देखते हैं कि इसमें जो है आपका गोला है निकटवर्ती 6 गोलों को स्पर्श करता है, तो षटकोणीय निविड़ संकुलन में जो उप संयोजन संख्या है वो आपकी कितनी निकल करके आती है, 6 निकल करके आती है। तो ये हो गया आपका जो है षटकोणीय प्रकार का निविड़ संकुलन है कंप्लीट। अब इसको और आपको अच्छे से समझना है तो इसको आपकी स्क्रीन के सामने जो डायग्राम आ रहा है उसमें भी आप ध्यान से जो है समझ सकते हो। जैसे कि वहां पर जो है इस प्रकार से जो है प्रथम पंक्ति बना रखी है। अब देखो द्वितीय पंक्ति को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जो द्वितीय पंक्ति के जो गोले बन रखे हैं वो प्रथम पंक्ति के अवनमनों में है। प्रथम पंक्ति के कहां पर है, अवनमनों में आपके व्यवस्थित है। इसी प्रकार से जो है तृतीय पंक्ति के गोले हैं वो द्वितीय पंक्ति के अवनमनों में आपके व्यवस्थित है। तो इस प्रकार से जो है आपकी ये व्यवस्था है, इसको डायग्राम की सहायता से आप समझ सकते हो। या फिर जो है आपका एक डायग्राम और दे रखा है उसमें भी आप देख सकते हो कि निकटवर्ती जो है प्रत्येक गोला है वो निकटवर्ती कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है। तो वो भी आप जो है यहाँ से उस डायग्राम में अच्छे से समझ सकते हो कि एक गोले को अपने बीच में कोई सा ही गोला ले लो,
अलग अलग पैटर्न बना रखे हैं, दो तीन गोलों को जो है एक गोले को, प्रत्येक गोले देखो कि किसी भी गोले को ले लो, जैसे इसमें आपके अलग अलग गोले हैं उनको ले लिया है, उन गोलों एक गोले को आधा मान लिया और फिर देखो वो निकटवर्ती कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है, निकटवर्ती 6 गोलों को स्पर्श कर रहा है और उन 6 गोलों को केंद्रों को मिलाने पर जो आकृति बन रही है वो आपको दिखाई दे रही है। कैसी आकृति बन रही है? षटकोणीय आकृति बन रही है। तो ये आपका हो गया षटकोणीय निविड़ संकलन है वो आपका कंप्लीट। अब देखो ध्यान से बोर्ड पे देखना है कि यहां से आगे जो है एक चीज जो अपने यहां पर ये है कि इनकी व्यवस्था किस प्रकार से, उस चीज को अपने को यहां पर समझना है। उपशेष संख्या होगी, इनको व्यवस्थित कैसे करते हैं वो भी आपका जो है यहां पर समझ में आ गया। अब नेक्स्ट जो अपन करते हैं कि ये जो वर्ग निविड़ संकुलन है इसकी व्यवस्था किस प्रकार से, तो इसको देखो अपन ध्यान से जो है थोड़ा सा देखते हैं। इसमें अपन क्या करते हैं, जैसे ये वाला जो है वर्ग निविड़ संकुलन में ये वाली जो व्यवस्था है यानी कि प्रथम पंक्ति है, इसको अगर मैं ए मानूं यानी कि इस व्यवस्था या पैटर्न को मैं ए मानूं तो ऐसी की ऐसी व्यवस्था क्या है? द्वितीय पंक्ति में है। ऐसी की ऐसी व्यवस्था किसमें है? तृतीय पंक्ति में। ऐसी की ऐसी व्यवस्था आपकी किसमें है? चतुर्थ पंक्ति में है। तो अपन ध्यान से क्या देखते हैं कि ये ए हो जाएगा, ये भी ए। क्यों हो? इसी को एक क्यों माना, दूसरे को भी एक क्यों माना कि जैसी व्यवस्था सभी गोलों के केंद्र आपके यहाँ पर सेरेखित है तो इसमें भी अपन सभी गोलों के केंद्र को मिलाएंगे तो वो भी आपस में क्या होंगे? सेरेखित, यानी कि सेम पैटर्न है। तो इस पैटर्न को भी अपन क्या बोलेंगे? ए। इसी पैटर्न को अपन, इस पैटर्न को भी क्या बोलेंगे? ए। इस पैटर्न या व्यवस्था को भी अपन क्या बोलेंगे? ए। तो इसका मतलब वर्ग निविड़ संकुलन में जो है पैटर्न किस प्रकार का होता है, तो वो पैटर्न होता है आपका ए ए ए ए प्रकार का। इस तरफ जो है आपका पैटर्न यानी कि इस तरफ भी बहुत सारे ए हो गए, इस तरफ ए हो गए, वो किसके लिए कि इधर भी गोले हो सकते हैं, इस तरफ भी गोले, ऊपर भी गोले, यहाँ पर भी गोले। तो ध्यान देने वाली जो आपको याद रखना है वो क्या है कि वर्ग निविड़ संकुलन में जो आपका पैटर्न होता है वो क्या होता है? ए ए ए प्रकार का होता है, यानी कि सारे समान है। अब आते हैं इस वाले जो है षटकोणीय निविड़ संकुलन में, तो इसमें अपन क्या देखते हैं, ये प्रथम पंक्ति है तो इस प्रथम पंक्ति को अपन देखते हैं सारे गोले जो है से केंद्रित है, तो इस पैटर्न को मैं क्या मानता हूं? ए। अब दूसरी पंक्ति में अपन क्या देखते हैं कि दूसरी पंक्ति है वो इससे अलग है, यानी कि इसमें देखो उन गोलों के केंद्रों को अपन मिलाते हैं तो उन गोलों के केंद्र है आपस में, प्रथम पंक्ति और द्वितीय पंक्ति के गोले हैं वो आपस में सेरेखित नहीं है, यानी कि ये वाला जो पैटर्न है इससे द्वितीय पंक्ति का जो पैटर्न है वो आपका क्या हो गया? अलग हो गया। तो उसको मैं क्या मान लेता हूं? बी। तो ये हो जाएगा ए और ये क्या हो जाएगा? बी। अब आते हैं तीसरी पंक्ति में, तो तीसरी पंक्ति में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या मिलेगा कि तीसरी पंक्ति और प्रथम पंक्ति के गोले हैं उनका केंद्र अपन मिलाते हैं तो वो केंद्र आपका मिल जाता है, यानी कि प्रथम पंक्ति और इन गोलों के केंद्रों को, जैसे ये वाला गोला है तो इसके केंद्र को मिलाता हूं तो ये गोला मिल जाएगा। इसी प्रकार से आगे होगा डायग्राम उसी तरीके से बनाओ तो वहां पर आपको क्या होगा कि प्रथम पंक्ति और तृतीय पंक्ति के गोले हैं वो सेरेखित होते हैं, यानी कि जैसी जो है आपकी पैटर्न है प्रथम पंक्ति का है वैसे का वैसा पैटर्न आपका किसका हो जाएगा? तृतीय पंक्ति का। प्रथम पंक्ति का पैटर्न को अपन ने क्या बोला है? ए। तो तृतीय पंक्ति का पैटर्न भी आपका क्या हो जाएगा? ए। अब आते हैं चतुर्थ पंक्ति, तो चतुर्थ पंक्ति में अपन क्या देखते हैं कि चतुर्थ पंक्ति है वो उसका पैटर्न किसके समान होगा? तो देखो दूसरी पंक्ति और जो है चौथी पंक्ति है उसके केंद्रों को अपन मिलाते हैं तो वो आपस में क्या होंगे? सेरेखित होंगे, एक ही रेखा पे आएंगे। दूसरी पंक्ति और जो चौथी पंक्ति है उन गोलों के केंद्र है वो क्या होते हैं? सेरेखित होते हैं। तो दूसरी पंक्ति का पैटर्न क्या है आपका? बी है। तो जो है आपकी चतुर्थ पंक्ति है उसका पैटर्न भी आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और यही पैटर्न आपका बार बार क्या होता जाएगा? रिपीट होता जाएगा, पुनरावृत्ति इसकी होती जाएगी। तो इस प्रकार में जो है षटकोणीय निविड़ संकुलन में जो आपका पैटर्न बनता है वो आपका बनता है ए बी प्रकार का पैटर्न। तो ये जो अपने है आज कंप्लीट किया है आपका द्विविमा में निविड़ संकुलन। द्विविमा में निविड़ संकुलन का मतलब क्या होता है? दो अक्षों में अपने हैं जो है अवयवी कणों को व्यवस्थित करते हैं। किस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं प्रत्येक को जो है आपको जो है अच्छे से समझा रखा। अब इसकी अगर परिभाषा बनानी हो तो क्या बनाएंगे कि इस प्रकार की व्यवस्था या इस प्रकार के निविड़ संकुलन में अपन द्वितीय पंक्ति के गोलों को प्रथम पंक्ति के गोलों के अवनमनों में इस प्रकार से जो है व्यवस्थित करते हैं ताकि जो है वो उनके अवनमनों में आ जाए। फिर है तीसरी पंक्ति के गोलों को
जो है द्वितीय पंक्ति के अवनमनों में व्यवस्थित करते हैं और चतुर्थ पंक्ति जो है उनके गोलों को तीसरी पंक्ति के अवनमनों में व्यवस्थित करते हैं। यही आपका पैटर्न चलता रहेगा। निकटवर्ती कितने गोलों को स्पर्श करता है प्रत्येक गोला, वो उसकी उपसंयोजन संख्या हो जाएगी। तो द्विविमा में निविड़ संकुलन है प्रकार है वो आपका यहाँ पर जो ये टॉपिक है वो आपका कंप्लीट होता है। अब द्विविमा अपन ने पढ़ लिया। सबसे पहले एक विमा पढ़ा, एक विमा के बाद में अपन किस में आए, द्विविमा में। अब द्विविमा के बाद में अपन किस में आते हैं, त्रिविमा में आते हैं। तो त्रिविमा को समझने के लिए जो है आपको द्विविमा और एक विमा आनी जरूरी थी, इसीलिए जो मैंने बताया कि शुरुआत में अपन एक एक करके जो है इनको विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है अपन देखते हैं एक विमा में अपन ने समझा, द्विविमा हो गया। अब त्रिविमा या त्रिविमीय निविड़ संकुलन का मतलब होता है कितने अक्ष हो जाएंगे आपके, 3 अक्ष। कौन सा अक्ष, एक्स अक्ष हो जाएगा, वाई अक्ष हो जाएगा और आपका एक अक्ष और हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, जेड अक्ष। अब देखो अगर अपन ने यहां पर जो है क्या देखा है कि पंक्ति के ऊपर अपन ने क्या व्यवस्थित की है भाई, पंक्ति के यहाँ पर ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज रूप में पंक्ति, ये पंक्ति होगी, ये पंक्ति होगी, तो बहुत सारी पंक्तियां मिलकर के क्या बना लेती है, परत। यानी कि ये बहुत सारी पंक्तियां मिलकर के क्या बना लेगी, ये परत बना लेगी। और षटकोणीय निविड़ संकुलन में अपन देखते हैं बहुत सारी पंक्तियां मिलकर के क्या बना लेगी, आपकी परत बना लेगी। तो इस प्रकार से यहां से जो है अपन है परत बनती है। अब परत के आधार पर अपन क्या देखेंगे, ये एक्स अक्ष है, ये आपका क्या है, वाई अक्ष। तीसरा अक्ष क्या होगा, जेड अक्ष, जो इस प्रकार से सामने होगा। तो एक परत होगी, जेड अक्ष बनाएगा। तो ये परत तो बनी हुई है, जेड अक्ष का मतलब क्या होगा, ये परत है, इसके इस परत के ऊपर यहाँ पर एक परत बनेगी, फिर उस परत के आगे यहाँ पर एक परत बनेगी, उस परत के आगे यहाँ पर एक परत बनेगी। तो वो आपका क्या हो जाएगा, त्रिविमा में हो जाएगा, 3D में हो जाएगा, जिसके बारे में अध्ययन है अपन नेक्स्ट वीडियो में जो है करेंगे। उससे